Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratibha Education as well as TEDx speaker. So friends, 22 years का एक्सपीरियंस, उसके साथ मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट और सम समझाने जा रहा हूँ। उसमें ये जो सम है वो 25% वेटेज के साथ एग्जाम में आता है हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो दैट टॉपिक नेम इज सेल्स वेरिएंस। अब जो सेल्स वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 का पार्ट हमेशा कहलाया जाता है, बट कई यूनिवर्सिटीज में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही है तो उसके पार्ट में ही आता है, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफाइंड डिफरेंट वेरिएंसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर सम नंबर 6। इन सम नंबर 6 यहाँ पे क्या बताया गया, पूरा सम आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हमें दिया है स्टैंडर्ड डेटा एंड एक्चुअल डेटा। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें जो दी है, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, अमाउंट, देन यूनिट्स अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, फिर उसके बाद हमें वेरिएंसेस फाइंड करने। अब हम लोग वेरिएंसेस फाइंड करना शुरू करें तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है उसमें वापस हम लोगों ने टेबल इसलिए रिपीट किया है यहाँ पे कि आप लोगों को कुछ भी नया टेबल नहीं बनाना है, कुछ भी नया अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके अलग से मटेरियल वेरिएंस की तरह रिवाइज नहीं करना है। यहाँ पे जैसे था वैसे ही हम लोगों ने कॉपी किया, वो टेबल आप नहीं बनाओगे चलेगा। अब लेट्स स्टार्ट विद अवर कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे हमें दिख रही है, दैट अमाउंट यूनिट्स यहाँ पे दिए हैं हमें 1000। तो यहाँ पे मैंने हर एक जगह पे लिख दिया 1000 दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 500 एंड 300 जो हमें यहाँ पे दिया है, 500 एंड 300 से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सिंपल, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही वर्किंग नोट है पूरे सेल्स वेरिएंस में। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया 800 और 800 से, तो मुझे मिल गया 625 एंड 375 यूनिट्स। तो ये वर्किंग नोट मेरी खत्म हो चुकी है। अब मैं डिफरेंट जो 5 वेरिएंसेस है वो फाइंड करने जा रहा हूँ। बहुत इजी है, पूरा वीडियो आप लोग देखोगे पूरा सम समझ आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस की फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स वैल्यू, यहाँ पे जो वेरिएंस वर्ड है दैट वेरिएंस वर्ड इज नॉट देयर बट हियर द वैल्यू, ये वर्ड होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू। अब एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स वैल्यू हमें क्या दी गई है, तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू यहाँ पे है 8400 एंड दैट इज 6000। फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है, 8400 माइनस 6000 2400। ये वीडियो के बाद एक फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं इसकी वो भी टिप दूंगा मैं आप लोगों को, तो पूरा ये सम समझ लीजिए पहले। सो यहाँ पे 2400 फेवरेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया 2400। अब उसके बाद हम लोग सेकंड वेरिएंस पे जाते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो अब जो ये सेल्स प्राइस वेरिएंस है सब कुछ यहाँ पे दिया होगा आपको। सेल्स प्राइस वेरिएंस की जो फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है हमें, ये रही 600 एंड एक्चुअल डेटा 600 एंड 400, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी 600 एंड 400। फिर उसके बाद हमें दिया है एक्चुअल प्राइस 8 एंड 9 एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 एंड 10, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे 8 एंड 9, 6 एंड 10। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 600, तो 1200। व्हाई फेवरेबल, बिकॉज 8 इज मोर देन 6, एक्चुअल प्राइस इज मोर देन स्टैंडर्ड प्राइस। तो 1200 फेवरेबल मुझे मिल गया, 9 माइनस 10 तो मुझे 400 अनफेवरेबल। तो माय आंसर इज, ये जो आंसर मुझे मिला यहाँ पे वो मुझे मिला 800 फेवरेबल। व्हाई, बिकॉज फेवरेबल इज मोर देन अनफेवरेबल। इफ द आंसर इज पॉजिटिव ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन एफ, नेगेटिव आप लोग लिखोगे अनफेवरेबल यू, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे। अब उसके बाद हम लोग तीसरी फॉर्मूला पे जाते हैं, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड रेट, जो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट वर्ड नहीं आएगा, ऐसा लिखा हुआ गलत है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस एसपी आता है, बट ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो काफी सारे सम्स हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिए हैं, और ये सम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐप पे जितने भी सम दिख रहे हैं आपको काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज कॉल्ड एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे। तो ये जो स्टैंडर्ड प्राइस, हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको यहाँ पे, और थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, यहाँ पे इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस एसपी। अब ये एसपी लिखने के बाद
फॉर्मूला एक क्यू माइनस एस क्यू। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी, ये रही, वो मैंने यहाँ पे वापस कॉपी कर दी, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्चुअल क्वांटिटी वो भी यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी वही का वही मैंने यहाँ लिख दिया 600 एंड 400। उसके बाद माइनस 500 एंड 300 वो हमें कहाँ से मिला, तो वो हमें मिला यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 500 एंड 300 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 एंड 300। तो माय आंसर इज 600 फेवरेबल। क्यों? क्योंकि 100 डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 400 माइनस 300 तो या मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100 फेवरेबल। तो नेट आंसर इज 1600। नाउ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि ये टैली कर सकते हैं, सबको यहाँ तक मैथमेटिकली टैली कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको 1 इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी जो 2 है उसका आंसर है 800 फेवरेबल, एंड ये जो 1600 है वो भी फेवरेबल है। इफ इट इज अनफेवरेबल इट इज फाइन, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, और दोनों फेवरेबल मिला के यहाँ पे होता है 2400 फेवरेबल, और ये रहा 2400 फेवरेबल। 1 इक्वल टू 2 प्लस 3। सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको समझ आ गया होगा, ये आप लोग देख सकते हो पूरा आंसर के साथ। सिंपल 1 इक्वल टू 2 प्लस 3, सिंपल कैलकुलेशन, और ये मैथमेटिकली टैली होता है, यानी पूरा अगर आपने कैलकुलेशन किया है बट अमाउंट सारी गलत लिखी है तो भी टैली होता है, बट यहाँ पे मैथमेटिकली वर्ड में यूज कर रहा हूं। अब उसके बाद ये जो टैली कर लिया, उसके बाद जो है फोर्थ वन इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हम लोगों ने पहले ही वर्किंग नोट यहाँ पे की हुई है 625 एंड 375 जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। देन एक्चुअल क्वांटिटी और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, तो भी हम लोग टेबल में जाके देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 600 एंड 400 यहाँ पे मुझे दिए गए, और मुझे स्टैंडर्ड प्राइस 6 एंड 10, तो यहाँ पे 610 एंड 600 एंड 400, 6 एंड 10 स्टैंडर्ड प्राइस, 600 एंड 400 मुझे दिया है एक्चुअल क्वांटिटी। यानी ये सारी अमाउंट मैं टेबल में से फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा हूँ। AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी, उसके टेबल में से लिया। SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस 6 एंड 10 मैंने यहाँ से ले लिया। तो अब यहाँ पे जो आंसर आया प्लस जो हम लोगों ने यानी प्लस ये माइनस करके इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 150 अनफेवरेबल, यहाँ पे हमें मिलेगा 250 फेवरेबल। तो नेट आंसर इज 100 फेवरेबल। कैलकुलेशन आप लोगों सबको समझ आता होगा कि बहुत सिंपल है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है सेल सब वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस यानी यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने 6 एंड 10, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी मैंने कॉपी कर दिया यहाँ से। अब उसके बाद कॉपी करने के बाद लास्ट जो है यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं सब में, 500 एंड 300 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे वो लिख दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला 750 फेवरेबल, 750 फेवरेबल दैट इज 1500 फेवरेबल। अब यहाँ पे भी आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 है फेवरेबल एंड 1500 फेवरेबल। यहाँ पे हमें दिया है 4 5 का आंसर। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, लास्ट जब कैसे टैली करते हैं। 3 इक्वल टू 4 प्लस 5, 4 का आंसर अभी आपने देखा 100 फेवरेबल, 5th का आंसर आपने अभी देखा 1500 फेवरेबल। सो नेट आंसर इज 1600 फेवरेबल, जो 3 का यानी इसका होना चाहिए, और ये रहा 1600 फेवरेबल। ये रहा थर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों ने फाइंड की। तो इस तरह से, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको 1 इक्वल 2 प्लस 3, तो ये आंसर भी जो का टैली होता है यहाँ से वो कनेक्टेड है। तो सारा सब मैथमेटिकली टैली हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 मैंने किया हुआ है, 100 फेवरेबल प्लस 1500 फेवरेबल, और 1600 फेवरेबल यहाँ पे आंसर टैली हो चुका है। तो ये पूरा सम एक बार आप और देख लीजिए। यहाँ पे वापस मैं आपको बता देता हूँ पूरा सम ये रहा। ऐसे सम आपको एग्जाम में 500 पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए, और बहुत इजी होते हैं। मार्क्स स्कोर करना इसमें बहुत इजी होता है। ये टेबल पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने ये जो सम है वो बताया है। अब उसके बाद सॉल्यूशन में वापस हम लोगों ने टेबल डिफाइन किया है, बट द टेबल इज, यहाँ पे जो टेबल दिया है हमें वो आपको लिखने की जरूरत है। डायरेक्टली आप लोग सम कर सकते हो। यहाँ से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी है आप लोगों को पहले, जैसे मैंने फाइंड किया फॉर्मूला यूज करके। देन उसके बाद
फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की है। वो फॉर्मूला कैसे याद रख दी वो भी बताता हूं मैं आपको 2 मिनट में। देन आफ्टरवर्ड सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो कैलकुलेशन किया, ये सम आपको बताया अभी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक माइंड में आप रखिएगा। अब कैसे याद रखते हैं, तो आप लोगों को मटेरियल प्राइस वेरिएंस या सॉरी मटेरियल वेरिएंसेस ये आपको याद होगा, जो आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही पढ़ के आगे से आए हो। तो उसमें हर एक फॉर्मूला में क्या था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, या फिर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। उसकी फॉर्मूला में हमेशा स्टैंडर्ड पहले था, उसमें माइनस हम लोग एक्चुअल करते थे। बट यहाँ पे पूरा आपको रिवर्स कर देना है, एक्चुअल आगे लेके जाना है और स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी है वो आपको वहां पे डिडक्ट करनी है। यानी मटेरियल वेरिएंस की फॉर्मूला जो है उसमें एक्चुअल बाद में था, यहाँ पे एक्चुअल आपको पहले लेना है, उसमें से स्टैंडर्ड डेटा डिडक्ट करना है। ऐसे आप लोग याद रखोगे, फॉर्मूला सेम है, इजीली आपको याद रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।